अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि दिल में छेद है, लेकिन असल में ये होता क्या है? क्या सच में दिल में छेद हो जाता है दोस्तों? अगर ऐसा हो जाए तो क्या इंसान की जिंदगी खतरे में आ जाती है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ये सच बात है या फिर गलत है। हार्ट में होल क्यों हो जाता है, किस कारण से हो जाता है, इसके ट्रीटमेंट एंड बचाव क्या है, सभी इसी वीडियो पे जानेंगे। तो ये वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, तो दोस्तों दिल में छेद मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट होल या फिर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। दोस्तों बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है दोस्तों आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट एडीएस। जब दिल के ऊपर वाले हिस्से पे दोस्तों, जब दिल के ऊपर वाले चेम्बर में जब गैप होता है तब उसको हम एडीएस के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है दोस्तों वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जब क्या होता है, जब हमारे निचले चेम्बर में जब ये गैप होता है तब उसको हम डी के नाम से जानते हैं। आपको पता है दोस्तों ह्यूमन बॉडी पे जो हार्ट होती है उसमें मेनली 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 अपर एंड 2 लोअर्स। ठीक है, तो ऊपर 2 चैम्बर होती हैं, 2 नीचे चैम्बर होती हैं। अगर ऊपर वाले में एडीएस में अगर ये डिसीजेस देखने को मिलती है, गैप होती है, तो हम उसको एडीएस के नाम से जानते हैं। अगर ये गैप अगर हमारे डाउन चैम्बर्स पे देखने को मिलता है, निचले चैम्बर पे देखने को मिलता है, तो हम उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। वीएसडी के नाम से मैंने आपको बताया जानते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट की वजह से जो ब्लड है ये गलत डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है, जिसके कारण दोस्तों दिल पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलती है। बात आती है कि दिल में छेद क्यों होती है, हार्ट में होल क्यों होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में अपन। तो ज्यादातर क्या होता है, जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही बच्चों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। खासकर अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों का चैम्बर अगर प्रॉपर अगर क्लोज नहीं होते हैं तब ये देखने को मिल सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो बेबी होते, जो न्यू बेबी होते हैं, ये दिल के छेद के साथ ही ये पैदा होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पॉसिबल कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण बच्चे के दिल पे छेद हो सकता है दोस्तों। ठीक है, पहला होता है जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है। अगर उस बेबीज़ के अगर कोई ख़ानदानी पे अगर किसी को हार्ट होल है तो वो जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है। सेकंड होता है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर दोस्तों अगर माँ अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ रहती हैं तो ये प्रॉब्लम देखने को भी मिल सकता है। अगर आपने हार्ट का अगर ऑपरेशन कराया है या फिर अगर हार्ट में इंजरी वगैरह होती हैं उसके कारण भी दिल में छेद होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं दिल में छेद के। तो दोस्तों सबसे पहला होता है, अगर दोस्तों अगर दिल में छेद होता है तो शुरुआती में ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे दिल का छेद भी बढ़ता है, तो उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। इसके बाद होता है दोस्तों सांस फूलना या फिर आपको ज़्यादा थकान लगना। ठीक है, आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है और फास्टली हार्ट बीट भी आपकी बढ़ सकती है। तो बच्चों में वेट गेन ना होना ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सिम्टम देखने को मिलता है। और क्या होता है, लिप्स और नील्स जो होते हैं ये नीलेपन दिखाई देना, ये भी एक दिल में छेद होने के सिम्टम्स लक्षण देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको या आपके बच्चों को ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है तो आप तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ सेफ रहे। अब चलिए जानते हैं इसके प्रिवेंशन, इसके बचाव क्या क्या अपन कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों आप रेगुलर चेकअप कराएं। ठीक है, रेगुलर चेकअप एंड अल्ट्रासाउंड भी आप करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर जंक फूड आप अवॉइड करें। ये सब प्रिवेंशन दोस्तों आपको बचाव दोस्तों छोटे लग सकते हैं, पर आप यकीन मानिए ये छोटा सिर्फ लगता है, बाकी इसके इतने बड़े बड़े कारनामे होते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि लाइफ में एंड बॉडी में क्या क्या इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये सब दोस्तों चीज़ें आप अवॉइड करें, ये सब चीज़ें ना करें, आप ना खाएं, ना स्मोकिंग वगैरह करें। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊंची स्तर तक हो चुकी है, काफ़ी फास्ट हो चुका है। इसमें स्मॉल होल भी होता है। स्मॉल होल क्या होता है, कभी कभी ये अपने आप होता है और धीरे धीरे समय के अनुसार से ये अपने आप ही ये भर जाता है, ये डिसीजेज अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों होता है डिवाइस क्लोजर, नॉन सर्जिकल
में क्या होता है, एक स्पेशल डिवाइस के जरिए इसको क्लोज कर दिया जाता है नॉन ऑपरेशन के जरिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या होता है डिवाइस क्लोजर। इस पे क्या होता है नॉन सर्जिकल। ये क्या होता है, एक स्पेशल डिवाइस के जरिए दोस्तों दिल पे लगाई जाती है और जिसके कारण आसानी से आपके दिल के छेद को ये क्लोज कर सकती है। इसके बाद होता है दोस्तों ओपन हार्ट सर्जरी। इस पे क्या होता है, अगर होल अगर काफ़ी बड़ा हो चुका है तो उसको ऑपरेशन के जरिए उसको ठीक किया जाता है, उसको उस होल को क्लोज कर दिया जाता है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये है, अगर इस पे ट्रीटमेंट अगर अच्छी तरीके से हो जाए, अगर आपको सही टाइम पे पता चल जाए, तो ऑपरेशन होने के बाद हार्ट में जो होल होता है क्लोज हो जाने के बाद एक आप अच्छी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप जी सकते हैं। तो दोस्तों ये फुल गाइडलाइंस थी कि दिल में छेद क्यों होता है, हार्ट होल क्यों होता है, किस कारण से होता है, इसके क्या बचाव हो सकता है, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों आप देरी बिल्कुल ना करें, आप डॉक्टर से जाके तुरंत मिले, तुरंत कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नई टॉपिक के साथ।